सभी मित्रों को राधे राधे। किरण हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। यह सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। बीच बीच में मैं हिंदी उपन्यास तथा अन्य गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न भी लेकर आती रहूँगी, लेकिन यह सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि इस सीरीज से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसमें प्रश्न को कैसे दिया गया है, अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न किस किस रूप में आया है और आपका अभ्यास भी इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए पहले प्रश्न को करते हैं। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? सभी को पता है। चित्तवृत्तियों की परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरे प्रश्न को करते हैं। गार्सदेतासी के इतिहास ग्रंथ द ललित रेतयुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? कितने संस्करण आए इसके? 2। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1871 में। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सदेतासी ने किया। इन्होंने इस्तवार द ललित रेतयुर एंदुई ए हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, जो 3 भागों में विभक्त हुआ। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी कि द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशन हुआ 1871 में हुआ और 1871 का जो संस्करण था वह भी 3 भागों में था। कितने भागों में? 3 भागों में। तीसरा प्रश्न करते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया? देखिए प्रश्न थोड़ा हटके है। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का, यानी कि सबसे पहला प्रयास तो किसने किया? फ्रेंच विद्वान गार्सदेतासी ने फ्रेंच भाषा में किया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? था? शिव सिंह सेंगर ने किया था। इसमें आंसर गलत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने ही अपने शिव सिंह सरोज में किया था। चौथा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सदेतासी ने किया। डायरेक्ट आंसर लगाकर चलेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के लेखन का, उसमें क्या पूछा था? हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा में, और इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का गार्सदेतासी ने। देखिए किस तरह से KVS में भी आया, TGT परीक्षा में भी आया। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? लेखन किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में हुआ। घुमा फिराकर ये TGT 2001, NVS 2014। अब हम 7वें प्रश्न को करते हैं। गार्सदेतासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में? फ्रेंच में। अब आते हैं हम 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सदेतासी किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी के। किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी के। 9वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? गार्सदेतासी। देखे किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि गार्सदेतासी ने इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। PGT 2002 में आया हुआ है। अब हम 10वें प्रश्न को करते हैं। कालक्रमानुसार लिखा गया
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है कालक्रमानुसार, यानी कि जिसमें कालों का विभाजन किया गया हो। तो किसने किया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये किसका ग्रंथ है? जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। 11वां प्रश्न है, इस्तवार द ला लितरेत युर एंदु ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गारशद तासी। अब आते हैं 12वें प्रश्न पर। शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1833, 1830, 1836, 1840। इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि शिव सिंह सरोज का रचना काल 1871, 1878 ही है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। आप इसको याद रखिएगा कि इसका रचना काल क्या है? 1878। 13वें प्रश्न को करते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या है यहाँ पर? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन हैं? तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, पादरी एडविन ग्रीव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो रचनाकार हैं कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 ईस्वी के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 है। देखिए, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है और ये प्रश्न भर भर के परीक्षाओं में आते हैं। दोनों प्रश्नों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नाम से प्रकाशित हुआ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है हमारा, ए स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के लेखक हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तो कौन है? एडविन ग्रीव्स। कौन है? एडविन ग्रीव्स। 15वां प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ये आपको याद रखना है। आप इसकी व्याख्या और भी पढ़ सकते हैं किशोरी लाल के विषय में। 16वें प्रश्न को करते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? किसका किया था? बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, GIC प्रवक्ता 2012 में ये आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न हमारा 16 हो गया। अब 17वें पर आते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? देखिए, किस तरह से घुमा के प्रश्न को पूछा गया है। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है। इसका आंसर है, किसका किया था किशोरी लाल गुप्त ने? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन का ग्रंथ है। 18वें प्रश्न को पर आते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। PGT में आया हुआ है। PGT दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा 2015 में आया हुआ है। हिंदी साहित्य के 19वां प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? किसने सुझाया? ये शायद आपके लिए नया ही प्रश्न होगा।
जॉर्ज गिरियर्सन ने, क्योंकि इन्होंने युगों के नाम से काल विभाजन किया है। मुगल युग, तुलसी युग। 20वां प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन, गिरियर्सन। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009। अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ना चाहते हो तो किस तरह से काल विभाजन गिरियर्सन ने किया है, ये इसमें पूरा दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रश्न भी इसमें लगभग 40 से ऊपर लिए हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने कवियों के नाम का। हिंदी साहित्य की इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। याद रखना है आपको। हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन जब हम परीक्षा में जाते हैं तो अधिकतर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कवियों को स्थान दिया है जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में, कितने? 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसको इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से शीर्षक से लिखा है, उसको इन्होंने 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया है और उसमें लगभग 5000 कवियों का इन्होंने विवेचन किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। ठीक है, अब आते हैं 22वें प्रश्न पर। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किसने दिया है? अभी पढ़ा है हमने, मिश्र बंधुओं ने। अब आते हैं 23वें प्रश्न पर। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं, यानी कि जो मिश्र बंधु 3 भाई हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से छांटना है। और ये प्रश्न भी बहुत आता है। देखिए, यूके पीजीटी में आया है और टीजीटी में आया है 2020 में और 9 में। तो इस कौन कौन हैं? गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। आपको याद रखना है। इसके श्याम बिहारी की जगह कृष्ण बिहारी भी लिखा होता है, होगा भी किसी में, कृष्ण बिहारी। तो आपको ध्यान रखना है, गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी है और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। अब इस प्रश्न से हमें ये पता चला है कि जो मिश्र बंधु विनोद है वह 4 खंडों में है और इसके लगभग 8 खंड भी उन्होंने किए हैं, क्योंकि एक के 2 खंड किए हैं, पूर्व और आरंभ और उत्तर। 25वां प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1934 में चौथा भाग इनका प्रकाशित हुआ था। अब हम आते हैं 26वें प्रश्न पर। 26वें प्रश्न पर, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? कितने भागों में? 4 भागों में। 27वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या समय सीमा निर्धारित की है? 1890 से संवत 1925। ये इसमें इनका सारा कालक्रम दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? किसको नहीं दिया था इन्होंने? जायसी को स्थान नहीं दिया था। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला, यानी कि इनको शामिल नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं ये पूरा हिंदी नवरत्न ग्रंथ में वर्णित नवरत्न यानी कि 9
कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। सबसे पहले इन्होंने किसको कहा है, किसका किया है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव हैं, और इनको इन्होंने व्रतत्रयी में रखा है। देव को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, बिहारी उसके बाद आते हैं, फिर है भूषण, केशव है, मतीराम है, चंद्र बरदाई है। चंद्र बरदाई को इन्होंने लघुत्रयी में रखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र से तात्पर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, यानी कि इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी नवरत्न में स्थान दिया था, जायसी को इन्होंने नहीं दिया था। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्र बरदाई है, हरिश्चंद्र, और इसमें कबीर भी नहीं है, जायसी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, ये तो प्रश्न ही कटा हुआ है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किसे स्थान नहीं मिला, यानी कि किसको स्थान नहीं मिला? तो तुलसीदास को भी मिला है, सूरदास को भी मिला है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको नहीं मिला? मलिक मोहम्मद जायसी को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। और आप इसको देख सकते हैं, बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब करते हैं हम 30वां प्रश्न। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? देखो, दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? यूके पीजीटी 2020 में। किसको नहीं मिला है? मलिक मोहम्मद जायसी को। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है। यह हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखी गई है। पहले यह पुस्तक हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुई। 1940 में इस पुस्तक को परिवर्धित कर एवं संशोधित रूप से प्रकाशित किया गया। अब आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। संपादक कौन? डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 विजेंद्र स्नातक। अब हम देखते हैं प्रश्न हमने कौन सा किया है, कौन सा प्रश्न था हमारा? 31वां। अब हम 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया? किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप एडजस्ट कीजिएगा, ये क्वेश्चन ही ब्लर है शायद। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? किस कृति की भूमिका के अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इनमें से तो किस में नहीं था? हिंदी गोविंद रत्नमाला में, हिंदी विश्वकोश में, किस में था? हिंदी शब्द सागर। अब आते हैं 34वें प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? किस शीर्षक से था? हिंदी साहित्य का विकास। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021। अब आते हैं 35वें प्रश्न पर। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ
बना दिया गया। कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। 36वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। 37वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 नहीं है, 1917 नहीं है, 1929 है। क्या है? 1929। 38वें प्रश्न पर आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप से, सही अर्थों में व्यवस्थित रूप से किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 39वां प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति, यानी कि जो उस युग की प्रवृत्ति होगी वही हमारे साहित्य, वही लेखक के, रचनाकार के साहित्य में झलकेगी। और ये सही भी बात है, वहाँ की प्रवृत्ति तो जो भी साहित्यकार होता है उसका साहित्य उससे अछूता बिल्कुल भी नहीं रहता है, प्रभावित अवश्य ही होता है। 40वां प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनाया था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। 41वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक किया था इन्होंने? 1868 से 1893 से, जब 93 तक किया था इन्होंने, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी काल चल रहा था। अब प्रश्न आता है हमारा 42। अगर आप इसको सभी उत्थानों को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 42वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? इन्होंने क्या माना है? विक्रमी संवत में है, संवत 1925 से 1950 तक। 43वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? ये प्रथम उत्थान का था, 1925 से 1950 तक। द्वितीय उत्थान का इन्होंने क्या माना है? 1893 से 1918 तक। क्या माना है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। 44वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने कब से माना था? विक्रम संवत 1050 से, जब इनके बारे में कहा भी जाता है कि इन्होंने अपभ्रंश को हिंदी में ही लाकर खड़ा कर दिया था, यानी कि अपभ्रंश को हिंदी का ही एक भाग मान लिया था। तो कब से माना है? संवत 1050 से। ये इनका काल विभाजन है। अब आते हैं प्रश्न 45वें पर। 45वां प्रश्न कटा हुआ है, सॉरी, इसके लिए 46वां प्रश्न करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? विक्रम संवत 1050 से 1375। 47वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब हमको करना है सुमेलित। आप सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। इसमें शायद आंसर नहीं है, नलिन विलोचन शर्मा का है। भाषा काव्य संग्रह किसका है? महेदत्त शुक्ल का है। और हिंदी भाषा और साहित्य किसका है? श्याम सुंदर दास का।
हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास यही होना चाहिए। ए बी का हमारा हो गया पहला, और सी का हमारा हो गया सेकंड, ये वाला, और चौथे का हमारा हो गया तीसरा। ये इसका मिलान है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की सीरीज चाहते हैं जिसमें पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अच्छे से दिया गया है, इससे हम अच्छे से अपनी तैयारी अपना अभ्यास कर सकते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।